पहला सवाल जाता है बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला जी को। शहजाद पूनावाला जी, अब आपका रिजल्ट 4 फेज के बाद आ चुका है। ममता बनर्जी कह रही हैं 190 195 से आगे नहीं जाएंगे आप। उधर प्रियंका गांधी जी तो कह रही हैं 180, पहले भी कह चुकी हैं। 150 की लगभग आंका था राहुल गांधी ने में आपका नंबर, और आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता आपको 140 सीटों से आगे बढ़ने नहीं देगी। अब ये बता दीजिए कि किसके नंबर कितने, क्योंकि अंत में चुनाव नंबर की बात होती है। और बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है या नरेंद्र मोदी का काशी से नामांकन बदल देगा हवाएं जो चल रही हैं पूरे देश में? नाविका जी, वैसे तो चुनाव में एरिथमेटिक से ज्यादा केमिस्ट्री की वैल्यू होती है, और 4 जो फेज हुए उसके बाद की केमिस्ट्री इस प्रकार से बताई जा सकती है कि पहले फेज में ये लोग पस्त हुए, दूसरे में ध्वस्त हुए, और तीसरे और चौथा फेज आते आते ये पूर्ण तरीके से अस्त हो चुके हैं। ये 4 फेज की केमिस्ट्री बता रही है। और आज मैं बता सकता हूं कि नंबर की इतनी जानकारी इनको रखनी है तो ये नंबर कुछ मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी 10 साल से सेवा में है। हर दिन उस 10 साल के 50,000 एलपीसी कनेक्शन दिए हैं, 30,000 टॉयलेट बनाए हैं, 30,000 नल से जल दिए हैं, हर रोज 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, हर रोज 16,000 करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, हर रोज 37 नए स्टार्टअप बने, हर रोज 1.5 लाख लोगों को मुद्रा लोन योजना से लोन मिला, हर रोज 55 ट्रेडमार्क पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क बने, हर रोज 2 नए कॉलेज बने, हर रोज 14 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बनी, हर रोज 37 किलोमीटर के हाईवे बने, और हर 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट बना, हर एक वीक में एक नई यूनिवर्सिटी बनी। ये नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। नंबर जानना है तो मैं आपको बाकी 120 महीने में नहीं, 1 महीने में नरेंद्र मोदी के हाईएस्ट ऑटो सेल, हाईएस्ट ई वे बिल, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट सर्विसेज पीएमआई, हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, हाईएस्ट सेंसेक्स 75,000 पे पार हो गया है, लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लोएस्ट कोर इन्फ्लेशन हुआ है। ये 1 महीने का काम है नरेंद्र मोदी का। इसलिए केमिस्ट्री के रूप में देखिए 2 तस्वीरें आज सामने आई। एक तस्वीर वाराणसी में प्रधानमंत्री जन सेवक के रूप में जनता का अपार प्यार पाते हैं, और दूसरा वो कि एक वायनाड से भागते हुए, अमेठी को भूलते हुए रायबरेली दौड़ते पीटते पहुंच जाता है। अच्छा, पहुंचते तो 2 तस्वीरें थी। वाराणसी में आज आपने देखा होगा जब नामांकन भरने गए प्रधानमंत्री तो उनके साथ कौन था? पंडित गणेश्वर शास्त्री जी, बैजनाथ पटेल जी, लालचंद कुशवाहा जी, संजय सोनकर जी, समाज के विभिन्न वर्गों से। चलिए, ये सब तो मैं बता चुकी हूं। और इनके साथ इनके नामांकन में कौन था? परिवार के 3 सदस्य और खड़गे जी। ये 2 तस्वीरें से ही पता चलता है कि कौन ध्वस्त और पस्त है और कौन जनता के साथ आगे बढ़ रहा है और आश्वस्त है। चलिए, तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, एक तरफ 150 से 200 के बीच में चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी को आज याद आ गया है इंडिया अलायंस भी कुछ है। वैसे तो बातचीत हुई नहीं, 4 फेज निकल गए, लेकिन आज इंडिया अलायंस के 315 सीटें उन्हें दिख रही हैं कहीं, क्योंकि दोस्ती है ना आपकी, अलायंस है ना, जो पिछले 4 फेज में कहीं नहीं दिखी। और उसके बीच में मैं ये पूछना चाहती हूँ, 140 सीटें दिख रही हैं अखिलेश जी को। इंडिया अलायंस एक बार बात करके नंबर तो तय कर ले। जनता बड़ी इस वक्त ऐसी स्थिति में कि समझ ही नहीं पा रही कौन सा नंबर माने, अखिलेश जी वाला या ममता बनर्जी वाला या प्रियंका गांधी वाला या राहुल गांधी वाला। नंबर तो बता दें कौन सा है? 140 है, 200 है या फिर 400 पार? नमस्कार नाविका जी, अब 4 जून को कुछ ही समय रह गया है, 20 या 25 दिन रह गए 4 जून को। नंबर तब पता चल जाएगी, आपके शो पे लाइव होगा, ब्रेकिंग होगा, सबसे फास्ट और सबसे तेज़ और सबसे एक्यूरेट आपकी शो पे होगा, तो हम उसका इंतज़ार करें। लेकिन एक बात तो तय नाविका जी कि ये जो चुनाव है ये भारत की आवाम वर्सेस भाजपा है, और भारत की आवाम ने तय कर दिए कि 4 जून के बाद एक नया प्रधानमंत्री इस देश में शपथ लेंगे, संविधान की शपथ देंगे। बन की बात नहीं, संविधान की बात होगी, काम की बात होगी। सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनाई, बहुत अच्छी बातें गिनाई उन्होंने। मोदी जी ने ये किया, वो किया, अच्छा काम किया, यही सारी बातें मोदी जी गिना देते, क्यों नहीं गिनाया? मंगलसूत्र, मुसलमान,
मछली, भैंस, इस पर क्यों गए? क्या जरूरत थी इस पे बात करने की? घुसपैठिया, इस पे बात करने की जरूरत नहीं थी। ये सारे काम जो शहजाद ने गिनाए, माननीय मोदी जी गिना देते, लेकिन वो पोलराइज करना चाहते थे चुनाव को, इसलिए उन्होंने इस बात को डाइवर्ट किया। लास्ट चीज से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए नाविका जी, अगर मैं कभी मुझे मौका मिले चुनाव लड़ने का, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूं, जिनसे मैं प्यार करता हूं, मैं भी चाहूंगा कि वो लोग भी मेरे साथ हैं। और अगर मोदी जी अपने साथ वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के नामचीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के इन्फ्लुएंसेस है, उनको ले गए, उनसे प्यार करते तो अच्छी बात है। इसमें गलत बात क्या है? इसमें मोदी जी किन्हीं को ले गए, उसे राहुल गांधी कैसे खराब हो गए अगर वो अपनी बहन और मां को ले जाते? अभी मोदी जी ने अपनी मम्मी, मोदी जी की मम्मी लाइन में खड़ी थी नोटबंदी के लिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भाजपा के प्रवक्ता इस तरह की बातें करते तो मुझे उम्मीद है कि रोकते हम उनको पूछेंगे कि आप किसी की मम्मी के बारे में बोल रहे हो, अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊं मेरी मम्मी आएगी या नहीं मेरे साथ? ये किस तरह के तर्क होते? तर्क ये है कि हमने देश की माओ के लिए क्या किया, उनकी माओ के लिए क्या किया जिनके बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, क्या मोदी ने ये बात शुरू की कि सबका एक्सरे होगा? क्या मोदी जी ने ये बात कही कि हिंदुस्तान में पूर्व के लोग जो हैं वो चीनी दिखते हैं और जो वेस्ट के लोग हैं वो अरब दिखते हैं, साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, उत्तर में जो लोग हैं वो गोरे होते हैं? ये तो मोदी जी ने कहा होगा। इनहेरिटेंस टैक्स 55% का लगना चाहिए था, ये भी मुझे लगता है मोदी जी ने ही कहा। और वो एक्सरे कर करके जो आपका धन पता लगाएंगे, और ये सब मोदी जी ने ही कहा था। ना दे, ये गलत है। हाँ, तो मैं जवाब दे देता हूं आपको। आप मुझे जवाब ये सब मोदी जी ने कहा था। आप बात करते फिर मत जाइए, मैं जवाब दे देता हूं। आप अगर नहीं, मोदी जी ने भैंस की बात की, मंगलसूत्र की बात की, मछली की बात की, मुसलमानों की बात की, घुसपैठियों की बात की। अगर आप मोदी जी की तुलना, जो मेरे प्रधानमंत्री, 2 वक्त के प्रधानमंत्री है, सैम पिट्रोडा से कर रहे हो, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, आप कीजिए उनकी तुलना। क्या सैम पिट्रोडा और मोदी जी की कोई तुलना हो सकती है? और जहां तक सवाल है एक्सरे का, सुन लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, रोकना मत कह रहा हूं, एक्सरे होगा। और जो गरीब व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी और सरकारी संसाधनों में अधिकार मिलेगा, इसमें कोई गलत नहीं, इसीलिए हम आजाद हुए। जिसको उससे आपत्ति है उसको आपत्ति हो, गरीब को उनका हक मिलेगा। चलिए, मैं पूछना चाहती हूं, शहजाद पूनावाला हाथ उठा रहे हैं, लेकिन शहजाद जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूं। और भाटी जी, सवाल मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना है, कौन सी एक्सरे मशीन से आपको पता चला और अखिलेश जी को पता चला कि 140 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? और ये जो वोट जिहाद है, ये वोट जिहाद जो है, ये मोदी जी ने शुरू किया था इस तरह की बात, या कोई आपकी पार्टी से था जो वोट जिहाद की बात कर रहा था? और जो कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं गिनाते, उन्हें गिनाना चाहिए, लेकिन वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, अगर आप उनका भाषण सुने 40